अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एपिसोड। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, हम सब भी अच्छे हैं। लास्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाकर देख लीजिए, वरना देखने में मज़ा नहीं आएगा आपको। ठीक है जी। लास्ट क्लिप आपने देखा कि आग लगी हुई है। आग जी इसलिए लगी थी क्योंकि वहाँ पर जो है वो कूड़ा फेंकते थे, मतलब वो खंडर है जहाँ पर आग लगी हुई है, तो किसी को नुकसान नहीं हुआ था। और आग इसलिए लगी थी क्योंकि वहाँ पर जो ट्री है तो वहाँ पर सूखी ब्रांचेस भी गिरती होगी। ब्रांचेस गिरती थी तो वो सूखी जो ब्रांचेस होती है ना, वो आपको पता होगा कि वो जहाँ पर चूल्हा जलता है ना, वहाँ पर यूज़ की जाती है। वो आग जल्दी पकड़ लेती है। तो बच्चे हैं ना, वहाँ पर पटाखे जला कर फेंक रहे थे, तो इसलिए वहाँ पर आग लगी थी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी का नुकसान नहीं हुआ था। फिर जो है हमें भी मन हुआ कि हम भी पटाखे फोड़े। लाइट तो चली गई थी, तो हमने बहुत देर तक जो है इंतज़ार किया कि लाइट आ जाए फिर हम फोड़ने जाए, क्योंकि बाहर अंधेरा था। लेकिन कोई बात नहीं, लाइट नहीं आई तो हम ही चले गए। आप देख सकते कितना अंधेरा है। जब पटाखे फोड़ रहे थे तो लाइट, मतलब ऐसा लग रहा था कि लाइट है, मगर फिर जो है वो फिर से अंधेरा हो जाता था। लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हमें पटाखे फोड़ने में। कितना खूबसूरत लगता है ना जब पूरा अंधेरा हो और तब जब पटाखे फूटे, बहुत अच्छा लगता है। मेरे मामा को जो है वो साफ़ सफाई रखनी पसंद है, मतलब गंदगी नहीं अच्छी लगती उन्हें। तो वो जो है झाड़ू निकाल रहे थे, तो मैंने चुपके से क्लिप लिया, तो उनका बहुत ही मज़ेदार रिएक्शन था। The next day. फिर जो है पूरे दिन मैंने कुछ शूट नहीं किया, और रात को जो है सीधे 10 बजे की शायद ये क्लिप है, मतलब 10 बजे शूट किया मैंने डायरेक्ट, क्योंकि कज़िन्स के साथ एंजॉय करने में मैं शूट करना ही भूल गई यार। जितना भी शूट किया है ये सारा मम्मी ने किया हुआ है मोस्ट ऑफ। मामा जो है वो प्याली लेके आए थे, हमने खाना शाना खा लिया, उसके बाद मेरे मम्मी के मामा प्याली लेके आए। बहुत ही टेस्टी थी वो प्याली। The next day. फिर जो है हम हमारे गांव जाने के लिए निकलने वाले थे। बस स्टॉप पर जब हम पहुंचे तो बहुत ढूंढा प्लेटफॉर्म कि कौन से प्लेटफॉर्म पर हमारी बस आएगी। बहुत देर ढूंढने के बाद हमें प्लेटफॉर्म मिला। फिर हमने काउंटर पर पूछा कि कितने बजे हमारी बस आने वाली है, तो उन्होंने बोला कि 11:30 के बाद आएगी, क्योंकि आज बस लेट है। तो फिर हमने बहुत देर इंतज़ार किया। और आपको पता होगा कि मैं हमेशा बोलती हूँ माई विलेज, तो एक्चुअली जो है वो मेरा विलेज नहीं है, लेकिन मैं उससे बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हूँ। एक्चुअली वो मेरे मम्मी का पियर, यानी कि मेरे नानी का घर है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हूँ मैं। क्यों अटैच्ड हूँ वो किसी वीडियो में मैं बताऊँगी आपको। फिर जो है यहाँ पर मामा बता रहे हैं कि हमें जो है वो काम है, तो हम बस स्टॉप से बाहर जा रहे हैं, अभी 5 मिनट में आ जाएंगे। लेकिन जब वो बाहर गए तो उन्हें जो है वो प्राइवेट व्हीकल दिखा, तो फ़ौरन वो हमें बस स्टॉप से बुलाकर यहाँ पर लेके आए। तो बहुत देर जो है हमने वेट किया कि अभी गाड़ी जो है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन फिर जो है पूरी गाड़ी जब भर गई तो उन्होंने चाबी घुमा दी, मतलब चाबी नहीं मिल रही थी उनकी। दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किए हमने। फिर जैसे ही शिफ्ट हुए तो उनकी चाबी मिल गई, तो फिर से हम वो वाली व्हीकल में आ गए। और ये जो है 2 क्यूट से बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने उसका भी थोड़ा सा क्लिप ले लिया। फिर फाइनली जो है हम हमारे विलेज पहुंच गए, और वहाँ पर हमने सबसे मिले, खाना शाना खाया। और फिर जो है ये हम कब्रिस्तान की ओर जा रहे हैं। कब्रिस्तान का रास्ता जो है वो नदी से होकर जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू आ रहा था। विलेज की एक वाइब ही अलग होती है, मतलब बहुत ही अच्छा फील आता है। जहाँ पर ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन ट्रीज़ वगैरह जहाँ पर हो ना बहुत ज़्यादा, वहाँ पर एयर भी बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और ठंडी हवा होती है। हाँ, गर्मियों की बात अलग है, लेकिन दूसरे मौसम में जो है बहुत ही ठंडी हवा चल रही होती है दोपहर को भी।
फिर जो है फाइनली हम कब्रिस्तान पहुंच गए। और ये जो है वो मेरे मामा की, बड़े मामा की छोटी वाली बेटी है। हम हमारे नानू की कब्र पर फातिहा पढ़ने आए थे। आप सब भी जो है वो मेरे नानू को और मेरे बाबा को एक फातिहा पढ़ देना। मेरे नानू जो है वो मैं जब 8 मंथ्स की थी तभी वो गुज़र गए। मतलब मैं उनके साथ ज़्यादा नहीं खेली हूँ। मुझे जो है एकदम परफेक्टली उनका चेहरा भी याद नहीं है कि उनका चेहरा कैसा था। ऑब्वियस बात है, मैं बहुत ही छोटी थी। 8 महीने का बच्चा कितना, मतलब उन्हें उसे याद ही क्या रहता है। खुदा सब पर जो है वो अपने माँ बाप का साया बनाए रखे, ऐसी दुआ कीजिएगा। और ये जो है मेरे नानू की कब्र है। आप प्लीज़ सूरह फातिहा पढ़ दीजिएगा और ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा ताकि मेरे नानू को ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिले और आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिले। फिर जो है हम हमारे, ये आपको क्लिप देखा देखा हुआ लगेगा, मतलब ये जो घर है ये सब, लेकिन ये जो है मेरा घर नहीं है। जहाँ पर हम रहते थे वो वाला नहीं है, उसके ऊपर वाला है। मतलब हम हमारे नेबर को मिलने आए थे। मैं ज़्यादा देर तक वहाँ पर बैठी नहीं थी। वहाँ पर ऐसे बोले ना कि मैं वहाँ पर गई नहीं थी तो भी चले, मतलब इतना कम मैं वहाँ पर बैठी हूँ। 5 मिनट्स बहुत हो गए होंगे, शायद उससे भी कम मैं बैठी हूँ, क्योंकि मैं जो है अपनी बेस्ट फ्रेंड को मिलने के लिए चली गई थी। हम 8th में साथ थे, लेकिन 8th के बाद जो है वो किसी और स्कूल में चली गई, मैं किसी और स्कूल में चली गई। इसलिए 6 महीने से या 7 महीने से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। तो फिर मैं चली गई वहाँ पर। यहाँ से ना मेरी बेस्ट फ्रेंड का घर भी दिखता है, पता है, लेकिन मैं दिखाऊंगी नहीं आप लोग को। कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है ना। शाम का वक्त था, इसलिए जो है वो हवा भी बहुत ठंडी ठंडी चल रही थी, क्योंकि विंटर का सीज़न है। नीचे जो आप देख रहे हो, जो खड़ी है पिंक कुर्ती में, वो जो है हमारी नेबर की बेटी है, मतलब हमारी नेबर फ्रेंड है। फिर हम वहाँ से आ गए, सबको मिल लिया और फिर जो है मेरी मामी ने सुफ्रा रेडी The रखा था, next day. तो हमने वहाँ पर खा लिया। और दूसरे दिन जो है प्लान, हम वहाँ पर रुकने वाले थे 1-2 दिन, लेकिन फिर प्लान चेंज हुआ क्योंकि हमें जाना था घूमने के लिए, क्योंकि वैकेशन बहुत ही कम मिला था इस बार। 10 दिन का वैकेशन था। 2 दिन तो ऐसे ही घर में कट गए थे क्योंकि पैकिंग वगैरह करना था। दीव जाने का प्लान बना था, लेकिन फिर वो प्लान कैंसिल हुआ और मोन पर जाने का प्लान बना, तो फिर मोन पर हम जा रहे हैं। ये हम मोन पर जो है मेरे सारे कज़िन्स, मेरे मम्मी के मासी, मेरी मम्मी के कज़िन्स, हम बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, हमारे कज़िन्स भी थे। तो खेलने में भी मज़ा आया और रोज़े में जाने के भी मज़ा आया और लॉन्ग ड्राइव भी हो गई, एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि महुआ से जो है मोन पर का रास्ता है 1-1.5 घंटे का है रास्ता शायद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए। इससे ये होगा कि जैसे ही मैं नेक्स्ट ब्लॉग या वीडियो या रेसिपी जो भी मैं अपलोड करूँगी, उसका जो है आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपकी मेहनत बच जाएगी। और हाँ, आप नोटिफिकेशन इस तभी आएगा जब आप बेल आइकन को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे।
और फाइनली जो है हम मून पर पहुंच गए। ये बहुत सारे कोट्स लिखे हुए थे, मतलब हदीसें लिखी हुई थी, तो पढ़कर जो है अच्छा लगा। फिर ये जो है एंट्रेंस गेट है और यहाँ से अंदर जाते ही यहाँ पर सिटिंग एरिया है और वहाँ पर वाटर फिल्टर भी है। यहाँ पर सारे रोज़े हैं और पहले जो है जहाँ पर मेरी बहन है वहाँ पर, वो जहाँ से आई ना, वहाँ पर पहले गार्डन हुआ करता था, मतलब झूले वगैरह हुआ करते थे, लेकिन अभी पता नहीं क्यों निकाल दिए हैं। ये जो है जहाँ पर सिटिंग एरिया है, मतलब दूसरी साइड जहाँ पर सिटिंग एरिया है ना, वहाँ पर ये फार्म दिख रहा था। तो फिर फाइनली जो है हम मून पर से निकल गए। करीब 5, साढ़े 5 या 6 बजे से पहले हम निकल गए थे वहाँ से। बैकग्राउंड में आपको अगर नॉइस आ रहा हो तो उसके लिए जो है मैं माज़रत चाहती हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और जब 6:30 के बाद जब हुआ ना तो टाइम, तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लग। फाइनली हम जो है महुआ पहुंच गए और ये हम जा रहे हैं मेरी मम्मी के मासी के घर। फिर हम हमारे मामा के घर चले गए, मतलब मेरे छोटे वाले मामा के घर। वहाँ पर हमने जो फास्ट फूड एंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। फिर नेक्स्ट डे हो चुका है और आ गया है हमारे जाने का टाइम। और ये जो है मेरे मामा का बेटा है, मेरा कज़िन है, वो शौक़ है उसे बहुत ही ज़्यादा सामान उठाने का, मतलब केयरिंग है बहुत ही। वो जो है हमारे दोनों थैले उठाकर लेके जा रहा है। कितना मना किया, मतलब फिर भी उसे बहुत ही ज़्यादा शौक़ था तो उसने उठाया। ये मेरे मामा का सबसे छोटा वाला बेटा है। फाइनली हम बस स्टॉप पर पहुंच गए। बहुत ही देर इंतज़ार करना पड़ा भावनगर की बस आने के लिए। कितनी बस तो मतलब फुल पैक आ रही थी, मतलब दिवाली के बाद की जो सीज़न होती है ना, या दिवाली की सीज़न जो होती है ना, बहुत ही पैक होती है उसमें बस। फिर यहाँ पर मेरी बहन बोली कि चलो मैं एक राउंड मार कर आती हूँ साइकिल का, तो वो राउंड मारने गई थी और उसे मतलब बहुत ही अच्छी आ गई है। अगर आपने हमारा वैकेशन व्लॉग पार्ट 1 देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने वहाँ पर बोला है। फाइनली मेरे कज़िन जो है बाय बाय टाटा करने के लिए आ गए और फिर बस बहुत ही ज़्यादा पैक थी, इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। लाइक, शेयर, डू कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। खुदा हाफिज़।